हेलो व्हाट्सअप गाइस। स्वागत है आपका इस पीएचपी वीडियो सीरीज़ के चौथे वीडियो में। ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैं चाहूँगा आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि बैकएंड क्या होता है, पीएचपी क्या होता है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है और भी सारी चीज़ें। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि आपको पीएचपी स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर्स अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करने को बोला था। पहला जैम्प सर्वर, ताकि हम पीएचपी के कोड्स को अपने लोकल मशीन में रन कर सकें, और दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड, जहां हम अपना कोड लिखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, एटम और भी सारी चीज़ें। मैं इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम अपना पहला पीएचपी प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा तो अब आप आगे की प्रोसीजर पे चल सकते हैं। सबसे पहले हमें जैम्प में अपाचे और माई को स्टार्ट करना होगा, ताकि वो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके जहाँ पर हम अपने पीएचपी कोड्स को रन कर सके। तो ऐसा करने के लिए आप सिंपली अपने विंडो के सर्च में जा सकते हैं। वहाँ पर आप टाइप कीजिए जैम्प सी। आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए। आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट भी बन जाता है जैम्प का। अगर वो नहीं बना बाई चांस तो आप ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसे ओपन करके रखा है, तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा अपाचे और माई ऑन है। यहाँ पर मैं इसे अगर स्टॉप कर देता हूँ तो ये अभी ऑफ हो गया। अब मैं क्विकली इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ तो सी, पहले अपाचे येलो है, स्टार्ट होने के बाद ये ग्रीन हो गया और इसे एक पोर्ट असाइन हो गया। अपाचे हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम अपने पीएचपी कोड्स को रन कर सकते हैं, और माई हमें डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। सो ये तो हुआ जैम्प सेटअप। अब हमें अपने फाइल्स को कहाँ पर स्टोर करना है ताकि वो एज अ सर्वर पे एक्ट कर सके। इन अदर वर्ड्स अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जिस तरह हम सर्वर पे अपने फाइल्स को अपलोड करते हैं और उसे यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसी तरह हमारे लोकल होस्ट में भी ये ऑप्शन है। तो हमें एक फ़ाइल को अपनी कहीं पे स्टोर करना होगा ताकि हम ये चीज़ अचीव कर सके। तो ऐसा करने के लिए आपको पहले अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाना होगा। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम है जैम्प। आपको जैम्प के अंदर जाना है, वहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा htdocs। जो भी चीज़ें आप htdocs में स्टोर करेंगे वो अपने ब्राउज़र पे आप यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। याद रखिएगा, आपको अपनी सारी फाइल्स इसी जगह पे लानी है। अगर आपको याद ना रहे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप सी ड्राइव के अंदर जाना है। सी ड्राइव के अंदर आपको जैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा। जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे तो आपको एक htdocs नाम का फोल्डर मिलेगा। आप htdocs के अंदर जाने के बाद आप अपने फोल्डर्स और फाइल्स को यहाँ रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी फाइल्स है जो यहाँ पर स्टोर है। मैं यहाँ एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा न्यू, इस वीडियो के लिए ही सिर्फ। ओके, मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। ये तो हो गया हम कहाँ फाइल स्टोर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और अपना पहला पीएचपी का प्रोग्राम लिखते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको इस वीडियो सीरीज़ में जैम्प की यूज़ होगी, उसी तरह मैंने आपको ये भी बोला था कि इस वीडियो सीरीज़ में जो कोड एडिटर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप अपने मर्ज़ी का कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, लाइक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, एटम, और या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपने फोल्डर को यहाँ ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल्स में जाना है। वहाँ न्यू फोल्डर्स का ऑप्शन होगा, उसमें फिर आपको अपने फोल्डर के पाथ को याद रखना है, आपने कहाँ अपना फोल्डर बनाया था। तो मैंने सी ड्राइव में जैम्प के अंदर htdocs में न्यू नाम का फोल्डर बनाया था, तो मैं उसे क्विकली यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो जब आप अपने फोल्डर को ओपन कर लोगे तो आपका विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस कुछ इस तरह आ जाएगा और आपका फोल्डर यहाँ ओपन हो जाएगा। अब हमारा सबसे पहला काम होगा यहाँ एक फ़ाइल बनाना। सो मैं यहाँ एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम
डॉट पी एच पी। आपको ये याद रखना है कि आप जो भी फाइल नेम दो बट उसका एक्सटेंशन डॉट पी एच पी होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये पी एच पी कोड का फाइल है और इसके अंदर पी एच पी के कोड्स लिखे हैं। ये पी एच पी का एक्सटेंशन है डॉट पी एच पी। सो सी मेरा एक फाइल क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर अपना पहला पी एच पी का प्रोग्राम लिखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला PHP का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको PHP के सिंटैक्स देखने होंगे। सो फर्स्ट हम डालेंगे लेस देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लिखेंगे PHP। ये है स्टार्टिंग और हमें PHP को एंड करने के लिए लिखना होगा फिर से क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन। ये बेसिकली एक स्टार्टिंग और लेस देन है, सॉरी स्टार्टिंग एंड एंडिंग है और इसके बीच में हम अपने PHP के कोड को लिख सकते हैं। जो भी कोड्स हम लिखेंगे वो हमें इसके अंदर ही लिखने हैं। अगर आपको मैं और अच्छी से समझाऊं तो अगर आप HTML को जानते हो तो हमारे पास HTML में क्या होता है, एक HTML टैग होता है जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग होता है। बाकी सारी चीज़ें इन दोनों टैग के बीच में ही लिखी जाती हैं। सो उसी तरह PHP में हमारे पास ये है लेस देन सिंबल, क्वेश्चन मार्क, PHP और उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन सिंबल। ये है हमारा PHP का बेसिक सिंटैक्स और इस सिंटैक्स के अंदर ही हम अपने सारे कोड को लिखेंगे। ये जो एरिया जो बना इसके अंदर ही हम अपने सारे कोड्स लिखेंगे। तो क्विकली हम एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो अगर आप C यूज़ कर रहे हो या कोई और चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो वहाँ हमारे पास printf फंक्शन होता था। ये जावा में भी हमारे पास इस तरह के फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है। बट हमारे पास PHP में भी प्रिंट फंक्शन है, बट यहाँ पर कॉमनली जो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है वो फंक्शन है इको। सो हमारे पास एको है, एको के अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा हो गया और लास्ट में सेमीकोलन। हमें हमेशा लास्ट में सेमीकोलन डालना होगा PHP के कोड के सेंटेंस के अंदर। ये बताता है कि आपका ये सेंटेंस यहाँ एंड हो गया, इसके बाद जो है वो न्यू सेंटेंस चालू होगा। तो हमें सेमीकोलन देना भूलना नहीं होगा। ये तो हमने एक फाइल बना लिया। अब ये बनाने के बाद हम इसे रन कहाँ करें? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें अगर PHP के कोड्स को रन करना है तो हमें सर्वर पे रन करना होगा। तो सर्वर पे रन करने के लिए हमें अपने ब्राउज़र पे चलना होगा। ब्राउज़र पे जाने के बाद एक नया टैब खोलना होगा। अब हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला हम अपने कोड में जाएंगे और यहाँ से इसे पाथ को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ अगर हम सिंपली URL पे लिखते हैं और इसे हिट करते हैं तो सी आपके सामने सी मेरा जो PHP का प्लेन टेक्स्ट है वो आ गया। अगर ये एक HTML फाइल होता तो यहाँ पर ये सिंपली रन कर जाता, बट ये एक PHP फाइल है। PHP फाइल हमेशा सर्वर पे ही रन करती है। तो हमें अगर इसे रन करना है तो हमें यहाँ पर जहाँ से htdocs ख़त्म हो रहा है इसके पहले हमें लोकल होस्ट लिखना होगा। और उसके बाद अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो सी हेलो वर्ल्ड ये हमारा रन कर गया। सो मैं क्विकली आपको एक बार URL फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लोकल होस्ट लिखना होगा। लोकल होस्ट के बाद वो फोल्डर जिसके अंदर आपकी फाइल्स है, तो मेरे फाइल्स न्यू फोल्डर के अंदर है तो न्यू। उसके बाद अपना फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट PHP। तो इस तरह से हम PHP के कोड को रन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हम अपने पहले PHP फाइल को रन कर सकते हैं। मैं क्विकली अगर सम अप करूँ, मैं अगर एक और टैब खोलता हूँ और इसमें सिंपली मैं एक रन करने की कोशिश करता हूँ अपने फाइल को। तो सबसे पहला मुझे लोकल होस्ट लिखना होगा। लोकल होस्ट के बाद मुझे क्या डालना है, वो फोल्डर जिसके अंदर हमारा फाइल्स है। तो न्यू फोल्डर के अंदर मेरे फाइल है। उसके बाद वो फाइल जिसे हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट PHP। अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ सी हमें हमारा प्रोग्राम का आउटपुट मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस भी करूँ, सी मैं अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, सपोज़ मैंने ये डाल दिया। अब मैं देखता हूँ, आप यहाँ Ctrl+S से सेव कर लो।
मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या मैं एक्सटेंशंस है जो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ कर रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ पर मैं रन करता हूँ, सी आउटपुट मुझे मिल रहा है। सो इस तरह से हम अपने पहले प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये इस वीडियो का समअप था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमें पीएचपी प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आप इसे और भी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट